अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्राम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने रेगुलर लेक्चर्स स्टार्ट कर लिए हैं और चैनल के ऊपर आपको हर टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा और आपके जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं सबको मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की फुल कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज से रेगुलर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप इजीली सर्च कर सकते हो, आपको ज़रूर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स है इसके कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वेक्टर्स जो बेसिकली चीज़ है क्या, तो हम तो यही कहते हैं कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड होगी और इसके साथ कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन भी होगी। नंबर 2 पे आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्शन। हम कहते हैं कि ये दो चीज़ें होंगी और वो चीज़ क्या होगी, वो वेक्टर होगी। कहना तो इजीली समझ आ रही है कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देखते हैं डेली लाइफ के अंदर के बेसिकली जो वेक्टर्स हैं वो होते क्या हैं। फिर ही आपको समझ आएगी सारी की सारी कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो वेक्टर चल रही है इसका मीनिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ऐसी चीज़ जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बताना पड़े कि वो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन कौन सी है, उस क्वांटिटी की डायरेक्शन कौन सी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोई भी गाड़ी है वो मूव कर रही, कोई भी व्हीकल है और वो मूव कर रही है, तो मुझे उसकी डायरेक्शन बताना पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ मोशन में है इट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो अगर उसकी वेलोसिटी है तो इट मीन्स क्या है कि वेलोसिटी की मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगी कि वो लेफ़्ट साइड को वेलोसिटी है, राइट साइड को वेलोसिटी है, किस साइड पे उसकी वेलोसिटी है, तो मुझे वो बताना पड़ेगा। इट मीन्स कि मुझे उसकी डायरेक्शन बताना पड़ेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी मुझे डायरेक्शन भी साथ इलस्ट्रेट वहाँ पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स है। मैं कहता हूँ कि मैंने फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोर्स, मैंने फोर्स अप्लाई की है और वो फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन है। ठीक है जी, अब ये 5 न्यूटन फोर्स है, इसकी मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगी। ठीक है, तो वो डायरेक्शन बताएगी कि इस फोर्स की कौन सी डायरेक्शन है और इस वजह से फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो फोर्स भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से जितनी भी फोर्सेस होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वेक्टर्स क्वांटिटी होंगी। तो इस वजह से वेक्टर्स वो चीज़ें हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, अगेन मैं कहता हूँ ये 5 न्यूटन उसकी क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है। 5 न्यूटन क्या है, फोर्स की मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, वो डायरेक्शन हम बताएंगे कि हम इधर वाली साइड को फोर्स लगा रहे हैं, इधर को फोर्स लगा रहे हैं, फ्रंट वाली साइड पे लगा रहे हैं, पीछे को लगा रहे हैं, किस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मुझे वो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। अगर मैं दोनों चीज़ों को बताऊंगा तो फिर ही इसको मैं टोटली इलस्ट्रेट कर सकूंगा, इसको टोटली एक्सप्लेन कर सकूंगा। इस वजह से इसकी डायरेक्शन भी होगी और डायरेक्शन मुझे बताना पड़ेगी। दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन की वो भी बताना पड़ेगी। ये क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। और इसी के साथ साथ एक होती हैं कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी जिनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, जस्ट हमने उनकी मैग्नीट्यूड का बताना होता है कि उनकी मकदार कितनी है, हमने उनकी सिमत नहीं बतानी होती। तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और उनका हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी डायरेक्शन। लेट्स सपोज मैथ्स एक जगह पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हमें बताना नहीं पड़ रहा कि लेफ़्ट साइड को इतना है, राइट साइड को इतना है, ऊपर को इतना, नीचे को इतना है, तो मैथ्स एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम हमें बताना नहीं पड़ रहा कि टाइम लेफ़्ट साइड को कितना है, राइट साइड को कितना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनकी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर्स का सिंपली सा है कि इनकी मैग्नीट्यूड होती है और इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन हमें बताएगा कि वो जो हम मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं वो किस साइड पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर्स। अब हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन को भी देखना है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैंने ये फोर्स लिखी हुई है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो मुझे अब ये बिल्कुल रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि इसके ऊपर एरो हेड डाल दें, तो ये शो करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के साथ साथ अगर हम एरो हेड नहीं डालना चाहते तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको बोल्ड कर देंगे। तो अगर कोई बोल्ड फेस लेटर लिखा हो तो वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो शो कर रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी भी हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट भी फिर क्या एक हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसको हम क्या कर देंगे, उसको उसके ऊपर एरो हेड डाल देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसको बोल्ड करके लिख देंगे। बोल्ड मीन कि उसको थोड़ा सा थिक कर देना है। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अगर अकेला फोर्स लिखा हो तो वो उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से अगर एक फोर्स के ऊपर एरो हेड है तो इट मीन्स क्या, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जस्ट एफ लिखा हुआ है तो वो क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड। और अगर उसी एफ के साथ ये दो लाइनें लगा दी हों तो वो भी क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये शो करेगा इसके आगे जो भी चीज़ होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, और अगर जस्ट डी लिखा हुआ है तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। और अगर मैं उसी के साथ दो लाइनें लगा दूँ तो वो भी उसकी क्या होंगी, दोनों लाइंस शो कर रही हैं कि हम डी की क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये इसके मेथड थे रिप्रेजेंट करने के, और ये सारा वेक्टर्स था और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं इसको बार बार जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे ना उनके अंदर रिवाइज़ करूँगा ताकि आपको समझ आए कि वेक्टर्स होते क्या हैं, और इनकी मैं एग्जांपल्स और भी ऐड करता रहूँगा हर टॉपिक के अंदर ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।